कार्य कार्तित्व शब्दिता कार्यता क्षयणी तत्व कर्तव्यम पुनरक्षयम अवस्था युगुरम चात्। यह बता रहे हैं कि दो अवस्थाएं होती। क्यों बता रहे हैं? क्या उनको आन पड़ी थी ये कारिका करने की? तो प्रश्न ये उठता है कि दूसरी कारिका में आपने ये कहा था कि जहां से कार्य उठता है वो कार्य वहां समाप्त हो जाता है, इसलिए उसका विरोध नहीं होता। यहां आप कह रहे हैं कि वो सर्वथा निर्बाध है, तो ये कैसी बात है? ये विरोधी है। एक जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और एक जो सतत रहता है, ये कैसे कहें? तो उसके लिए जो उदाहरण दे रहे हैं, पिछली बात के ऊपर यहाँ पर दूसरी कारिका में जो बात कही थी उसका यहाँ उत्तर दिया है। क्या कहा कि देखो, सामान्यतः दो चीजें होती हैं, एक तो करने वाला होता है और एक उसका कार्य होता है। कार्यता और कर्तृत्व। कर्तृत्व वो जो करने वाला है, करता है यह, और कर्म है। एक वेदता है, दूसरा वेद्य है। एक को वेदना होती है, वेदक है, और दूसरा उसको क्या वेदना होती है, वो वेद्य है। एक दृष्टा है और दूसरा दृश्य। तो ये यहाँ बताया गया है कि दो स्थितियां ये हैं, कार्यता और कर्तृत्वता, अर्थात वेदक और वेद्य, कर्ता और कर्म। तो वो यहाँ कह रहा है कि ये दोनों मूलतः तो एक है। कैसे एक है? क्योंकि पहले ये आप ये आगे कहने जा रहे हैं कि ये सब कुछ शिव है, तो कर्ता कार्य कर्म करण सब तो शिव ही शिव हुए, वेद कहाँ हुआ? तो यहाँ भी यही हुआ कि जो स्पंद है वही कर्ता भी बन रहा है, वही कर्म बन रहा है, वही वेदता है, वही वेद्य है, वही देखने वाला है, दृश्य भी वही। तो तत्वतः तो सब है। फिर व्यवहारिक जगत में क्या है? ये दो है। एक उनमें से चेतनता अधिक है तो करता है, जिसमें चेतनता अपेक्षाकृत कम है उसको आप जड़ कहते हैं। वो उसका वेद्य होता है, उसी को वेदना करता है, देखता है। एक भोक्ता होता है, एक भोग होता है। पदार्थ है, घड़ा है, ये भोग्य है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप भोगता है। ये पानी रखा है, गिलास रखा है, मैं पीता हूँ, तो मेरे लिए ये भोग है, मैं भोगता हूँ। इसी प्रकार से मुझे मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, आपने बगीचा लगाया है बहुत बढ़िया, तो बगीचा क्या है? आपका कर्म। और आप कौन है? कर्ता। तो ये दो चीजें हैं। तो एक तो भोगता है, भोग कौन रहा? आप। भोग किसका हो रहा है? भोग बगीचे का। यानी जो अपेक्षा कर जड़त्व इसमें ज्यादा है वो चेतन के द्वारा भोग होता। तो भोक्ता और भोगी, कर्ता और कर्म। तो यहाँ कह रहा है कि कार्यता क्षणिक, यहाँ पर कार्यता क्षणी नष्ट, कर्म नष्ट हो जाता।
जो करता है वो नष्ट नहीं। ये व्यवहार में भी देखा गया। अब वहां क्या है, एक ही सत्ता है स्पंद। तो स्पंद सत्ता अपने आप को दो रूपों में व्यक्त करती, अनेक रूपों में व्यक्त करती। दो प्रमुख हैं, एक वेद जो वेदक है उस रूप में, और दूसरा वेद रूप में। एक भोक्ता के रूप में और भोग्य के रूप में। आपके शरीर में भी वही दो रूप। तो जो भोग्य रूप है वो नष्ट फिर पहले होता है, लेकिन वो जो मूल तत्व है स्पंद तत्व है, वो भोक्ता है, वो वेदक है, वो क्षय नहीं होता, वही अक्षय था। उसे समझाया कि ये बात स्पंद के साथ है। ये स्पंद का उदाहरण है, लेकिन लोक से दिया गया है। लोक में होता है भोक्ता, लोक में होता है भोग, लोक में होता है वेदक, होता है वेद। तो स्पंद का जो स्पंद शक्ति है उसके रूप भी यही है। इसके अनेक रूप है। जो भोक्ता रूप है वो नष्ट नहीं, जो भोग्य रूप है अनेक रूप है। तो एक कहलाता है सामान्य स्पंद, बताया था पूर्व में, और एक कहा था विशेष स्पंद। तो विशेष स्पंद जो है नष्ट हो जाती है और फिर उत्पन्न होते, नष्ट होते हैं फिर उत्पन्न होते हैं। और वो जो मूल स्पंद है वो पहले भी वही बात को जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब में रहता है। एक जागने वाले इंद्रियां जो थी ये धीरे सोती हैं, फिर और सोती है, फिर सब अपना आवृत हो जाती, लेकिन वो सर्वदा। यहाँ बात ये है कि अवस्था युगलम, दो अवस्था है शास्त्र। यहाँ कौन कौन, कार्य कर्तृत्व सभी, कार्यता और कर्तृत्व। कार्यता क्षयणी तत्व, कार्यता है यदि कर्म एक क्षय हो जाता। कर्तृत्व, कर्तृत्व जो है पुनः फिर अक्षय, पुनः अक्षयम, कर्तृत्व अक्षय। यह बात इसमें आपकी 14वीं कारिका में समझा। यानी आपने कोई मतलब बिल्डिंग बनाया, आपने एक बंगला खरीदा, आपने कार खरीदी, ये सब आपके कारिका है, ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप इनकी जो भोक्ता है वे तो रह जाएंगे खाली। ये नष्ट, ये जल्दी से पैदा किए हैं, आपने तो नष्ट हो जाए। इसी तरह से जिसने वेदक है, जिसने उत्पन्न किया है, जो भोक्ता है वो सर्वदा रहता है स्पंद। तो स्पंद तत्व की ये बात बताने के लिए कि कार्यता उसका कर्म है, इससे कार्यता उत्पन्न होती है तो वो नष्ट होती है। लेकिन वो जिससे कार्यता उत्पन्न हो रही है, इसमें विलीन हो रही है, वो सदा रहता है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? मैं समझता हूँ कि बात स्पष्ट हो गई कि कर्म करने वाले के दो कार्य दो रूप होते हैं, एक कार्यता, दूसरी कर्ता। कर्ता अर्थात उसका कर्म, कार्य वाला कर्म कर, और कर्तृत्व कर्ता, कर्ता और कर्म। कर्म कर्ता के सामने ही नष्ट हो जाता, कर्म नष्ट पैदा करता है, नष्ट हो जाता। तो अगर वो नष्ट हो जाए तो फिर करते कहाँ पैदा हो? तो बात यहाँ आई कि सृष्टि जो उत्पन्न करता है, सृष्टि जो विलीन करता है, वो नष्ट हो जाए तो ये क्रिया ही बंद हो जाएगी। जो करता है वो रहता है, ये कर्म है उसका
ये समाप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, स्पंद वही एक रूप है। इसको बराबर ध्यान रखिए कि वास्तव में तत्वता भेद नहीं थे, लेकिन व्यवहार में एक को जड़ कहते हो, चेतन। वैसे पाषाण में भी चेतनता है। आज विज्ञान मानती, पहले नहीं मानती थी। तो वो भी चेतन, चेतन आप भी, लेकिन आप चंद कहलाते हैं, वो क्षण कहलाते, क्योंकि अपेक्षाकृत उसमें बात इतनी है। यहाँ ये कारिका आपकी संपन्न होती है 14 की।